मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, संस्कृत पढ़ना। आज मैं आप सबको लोट लकार अनुवाद के अंतर्गत लोट लकार का प्रयोग करना सिखाऊंगी। मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगी जिससे कि आप लोट लकार का प्रयोग बड़े आसान तरीके से सीख जाएं। सबसे पहले मैं उसके लिए पुरुष बताऊंगी। पुरुष कितने होते हैं? प्रथम पुरुष, उसी को अन्य पुरुष कहते हैं, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यदि आपने पुरुषों के बारे में समझ लिया, ये 3 पुरुष होते हैं संस्कृत में, ठीक है, धातु रूप में, तो आपको बड़े आराम से आ जाएगा। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। प्रथम पुरुष में क्या है? साहा, तौ, ते। एक वचन है साहा, किसके लिए? पुल्लिंग के लिए। सा का अर्थ है वाह, तौ का अर्थ है वे दोनों, और ते का अर्थ है वे सब, क्योंकि वो बहुवचन है। और स्त्रीलिंग में क्या होगा? सा, वह स्त्री, ते, वे 2 स्त्रियां, ताह, वे सब स्त्रियां, सा ते ताह। आप इसको जरूर याद कर लीजिए। मध्यम पुरुष में क्या है? तुम एक वचन में तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, यानी द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम। उत्तम पुरुष में है अहम, मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब आप धातु रूप याद करेंगे तो प्रथम पुरुष के लिए, वाक्य के लिए आप सह तोते का प्रयोग करेंगे। स्त्रीलिंग होगी तो सा ते ता होगा, एक वचन द्विवचन बहुवचन आप याद कर लीजिए। मध्यम पुरुष में हमेशा तुम युवाम यूयम का ही प्रयोग होता है, और उत्तम पुरुष में हमेशा अहम आवाम वयम का ही प्रयोग होता है। और प्रथम पुरुष में आप किसी का नाम है तो भी आप प्रथम पुरुष का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको लोट लकार के प्रत्यय समझाती हूँ। लोट लकार के प्रत्यय हैं, इनसे आपको आसानी से लोट लकार के धातु रूप याद हो जाएंगे। इसमें पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष में आप याद कर लीजिए तू, तु, ताम, अंतु, तु, ताम, अंतु। और मध्यम पुरुष में यहाँ पर डैश बनाओ, यानी कि यहाँ पर जो धातु रूप है उसका वैसे ही रखना है, तम, त, ठीक है। उत्तम पुरुष में आनी, आओ, आम, तू, ताम, अन, और डैश, तम, ता, आनी, आओ, आम। अब आप सोच रहे होंगे प्रत्यय मैं क्यों बता रही हूँ। इनसे आप इतना याद कर लेंगे तो आप जो भी धातु रूप होगा उसमें आप इनको लगाते जाएंगे और आपको बहुत कम समय में बड़ी आसानी से सारे धातु रूप याद हो जाएंगे। क्योंकि आपको क्या याद करना है? तू, ताम, अंत, डैश, तम, ता। डैश इसलिए बोलती हूँ, डैश जरूर बोलना कि यहाँ पर वैसे ही रख देना है। आनी, आओ, आम। अब आपको यहाँ पर समझाती हूँ, देखिए आप। तू, जैसे कि पठत, पठ में तू लगाया, पठत लोट लकार बन गया। ताम लगाया पठ में, पठताम हो गया। अंतु लगाया, पठंतु हो गया। और डैश क्यों था? क्योंकि पठ धातु वैसे ही रख दी गई, पठ। और तम लगा गया, पठतम। त लग गया, पठत। और आनी, पठानी। आओ, पठाओ, ठीक है। और आम, पठाम। आपने देखा किस तरह से ये आपने तू लगाया, पठत हो गया। ताम यहाँ लगे पठ में, पठताम। अंतु, पठंत हो गया। ये डैश इसलिए पठ वैसे ही रखा है। तम, पठतम, ठीक है। ता, पठत, देखो पठ के ता खाली। आनी, पठानी। और यहाँ पर ये जो आओ और आम है यहाँ लग गए, पठाओ, पठाम। आपने याद किया। ऐसे ही आप और भी सारे धातु रूप आराम से आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको लोट लकार के कुछ उदाहरण समझाएंगे, उसमें आपको ये बात समझाते जाएंगे किस तरह से। आपने देखा, यहाँ देखिए, लोट लकार, लोट लकार किसके लिए प्रयोग की जाती? आज्ञा या विनय, किसी को आप आज्ञा दे रहे हो या विनय कर रहे हो, या प्रेरणा, आशीर्वाद के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है, लोट लकार का वाक्य बोला जाता है। जैसे भक्त हर समय प्रभु को याद करे, यानी विनय करें। अब ये विनय शब्द था, विनय करें। भक्ता प्रतिक्षणम प्रभु स्मरतु, भक्ता एक भक्त है, इसलिए क्या है? तू, आपने स्मर धातु में क्या तू लगा दे, स्मरत हो गया। ऐसे पठतु था ना, ऐसे स्मरत हो गया। आपने देखा, चूंकि भक्त अन्य पुरुष, प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा, वह अपना पाठ पढ़े। यहाँ पर क्या हो गया? आप आज्ञा दे रहे हैं।
सह निज पाठम पठतु, पठ धातु में उ लग गया, पठतु सह क्या है, एक वचन मैंने ऊपर दिखाया था। अभी मैं आपको फिर भी एक बार और समझा दूंगी। अभी मैं आपको वाक्य समझा दूं कि किस तरह से आप अनुवाद करेंगे। तू आज शाम को मेरे घर आना, तम अद्य सायंकाले मम गृहम आगच्छ, ठीक है ना, आगच्छ, तो मेरे घर आना। और यहाँ पर तू आज शाम को मेरे घर आना, तुम अद्य सायंकाले मम गृहम आगच्छ, ठीक है। और प्रातः उठो और व्यायाम करो, प्रातः उत्तिष्ठतु, देखा ना। तो यहाँ पर करोत क्री धातु में तू लग गया, करोत हो गया। व्यायामम न करोति। अब इसके बाद है तुम सब अपना पाठ ध्यान से पढ़ो, तुम सब अपना पाठ ध्यान से पढ़ो। यूयम स्वपाठम सावधानतया पठत, ता लग गया। तुम सब ज़्यादा लोग हैं ना, यूयम तुम युवाम यूयम, तो उसमें केवल ता का लगाना, पठ में ता लगाए, पठत हो गया। स्वाध्याय से आलस मत करो, स्वाध्यायात माँ प्रमत, माँ का अर्थ होता है मत। दीनों के प्रति दया करो, दीनान प्रति दयाम कुरु, यहाँ पर दीनों के प्रति दया करो, ठीक है। फिर हम सब दुष्टों को कभी प्रणाम ना करें, वयम सर्वे दुष्टान कदापि ना नमाम। फिर है हे राम शीघ्र जाओ और सोने का मृग लाओ, हे राम शीघ्र जाओ और सोने का मृग लाओ। हे राम शीघ्रम गच्छ, यहाँ लोट लकार का प्रयोग किया गया। स्वर्ण मृगम चा आनय, स्वर्ण मृग को लाओ, आनय। मैं प्रभु का ध्यान करूं, अहम प्रभु भजेयम, अहम प्रभु भजेयम, मैं प्रभु का ध्यान करूं या भजन करूं। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर लोट लकार का प्रयोग किया गया है। लोट लकार का प्रयोग हुआ है, आज्ञा विनय प्रेरणा आशीर्वाद के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। अब आप यहाँ देखिए स्मरतु, ठीक है ना, करोतु है। तो आप यदि ये प्रत्यय याद कर लेंगे तो ज़्यादातर आपको वैसे ही मतलब आपको धातु रूप बनाने आ जाएंगे। एक आधा पौध होते हैं वो थोड़ा अलग नियम के अनुसार बनते हैं, ठीक है। आनी आओ, आम लिखा हो, पठतु पठताम पठन, तू ताम अंतु, पठतु पठताम पठंतु, और तू ताम, और फिर है डैश तम ता, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम, आनी आओ आम। आपने यहाँ पे देखा, याद करें, स्मरत हो गया, पठत हो गया, आना के लिए आगच्छ हो गया, जो गच्छ धातु है उसमें आना, ठीक है। और यहाँ पर हो गया करो, तू देख रहे हो पठत। आपने देखा तुम सब के लिए, तुम सब यूएम के साथ पठत का प्रयोग हुआ, तो यहाँ पर देख रहे हो पठत यूएम के साथ क्यों पठत का प्रयोग, ये आपको हमने यहाँ दिखाया। यूएम तुम युवाम युवम, मध्यम पुरुष में देखिए यूयम तुम सब, तो तुम सब, यहाँ पर देखो मध्यम पुरुष में क्या है, यहाँ देखो मध्यम पुरुष में ता है, इसलिए पठत। आपने देखा यदि आप लोट लकार के प्रत्यय याद कर लेंगे तो आपको ये धातु लोट लकार के धातु बनाना आसान हो जाएगा, और आप इसको याद करेंगे आपको बहुत सारे याद हो जाएंगे और बहुत सारे आप प्रयोग कर लेंगे। बस तू ताम अंतु प्रथम पुरुष ऐसे याद करना, मध्यम पुरुष डैश तम त, उत्तम पुरुष आन आओ आम, और ये याद कर लेना, ये प्रथम पुरुष में सह तोते सातेता, मध्यम पुरुष में तम युवाम युवम, और अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष में, ठीक है। आप इस तरह से थोड़ी बेसिक चीज़ें आप पढ़ लेंगे तो आप को अनुवाद आसानी से याद हो जाएंगे।